नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पाइथन लिस्ट्स की दुनिया में। हाँ नमस्कार। ये पाइथन में मतलब डेटा संभालने का एक बहुत ही अहम तरीका है। बिल्कुल, हमारे पास पाइथन लिस्ट मास्टरी, डेटा मैनेजमेंट एसेंशियल से कुछ पॉइंट्स हैं और आज हम समझना चाहते हैं कि लिस्ट आखिर इतनी कारगर क्यों है। सही कहा। बात यह है कि लिस्ट सिर्फ आइटम्स का एक झुंड नहीं है, ये बहुत लचीली होती है। लचीली कैसे? मतलब आप सोचिए कि एक ही जगह पर आपको नाम रखना है, उम्र रखनी है, शहर का नाम और शायद ये भी कि कोई एक्टिव है या नहीं, मतलब ट्रू या फॉल्स। अच्छा, हाँ। लिस्ट में ये सब एक साथ आ सकता है, ये पावर है इसकी। तो ये बनती कैसे है? वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली बात। हाँ, वो तो सिंटैक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से अलग करके आइटम्स लिख दीजिए। और अलग अलग टाइप के आइटम्स चल जाते हैं, जैसे आपने कहा नाम, उम्र इज इक्वल टू रमेश 42 पुणे ट्रू। इसमें देखिए स्ट्रिंग है, नंबर है, फिर स्ट्रिंग और फिर बुलियन। अच्छा, ये तो बड़ा काम का है। तो ये हुई बनाने की बात। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ उम्र चाहिए इस लिस्ट से। हाँ, तो उसके लिए इंडेक्सिंग है। प्रोग्रामिंग में गिनती अक्सर 0 से शुरू होती है ना? हाँ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो पहला आइटम 0 पर, दूसरा 1 पर। सही। तो यूजर डेटा में उम्र यानी 42 दूसरे नंबर पे है, तो उसका इंडेक्स हुआ 1। आप लिखेंगे यूजर डेटा 1। ठीक है। और इसमें वो नेगेटिव इंडेक्सिंग वाली बात भी है शायद। हाँ, वो भी बहुत काम की चीज है। अगर आपको लिस्ट का आखिरी आइटम चाहिए और आपको पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है, हाँ, कई बार नहीं पता होता, तो बस यूजर डेटा -1 लिख दीजिए, वो आखिरी आइटम दे देगा जो यहाँ ट्रू है। उससे पहले वाला चाहिए तो यूजर डेटा -2 यानी पुणे। कमाल है। अच्छा, ये तो हुआ एक एक आइटम, पर अगर मुझे एक हिस्सा चाहिए हो, मान लीजिए पहला नाम और उम्र। उसके लिए है स्लाइसिंग। ये भी बहुत पावरफुल है। आपको पहले 2 आइटम चाहिए तो आप लिखेंगे यूजर डेटा डॉट 2। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि दूसरा नंबर यानी 2 वो शामिल नहीं होता, तो ये इंडेक्स 0 और 1 वाले आइटम देगा। रमेश 42। अच्छा, मतलब जहां तक चाहिए उससे एक ज्यादा नंबर लिखना है। हाँ बिल्कुल। और अगर बीच का हिस्सा चाहिए जैसे उम्र और शहर, वो इंडेक्स 1 और 2 पर हैं। तो यूजर डेटा 1.3 लिखेंगे। परफेक्ट। इससे मिलेगा 42 पुणे, इंडेक्स 1 से शुरू होकर इंडेक्स 3 से पहले तक। और अगर किसी इंडेक्स से आखिर तक सब चाहिए हो, जैसे उम्र से लेकर आखिर तक, तो बस पहला इंडेक्स दीजिए और कोलन के बाद कुछ मत लिखिए, जैसे यूजर डेटा 1 डॉट। अच्छा, ये दे देगा 42 पुणे ट्रू। हाँ जी। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी स्लाइसिंग में काम करती है, जैसे यूजर डेटा -3 डॉट -1। ये क्या देगा? -3 मतलब 42 और -1 मतलब ट्रू, तो 42 पुणे। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक पीएच है, मतलब एक जाल। अगर आपने उल्टी दिशा दे दी, जैसे यूजर डेटा -1 डॉट -3, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप पीछे से आगे की तरफ जाने को कह रहे हैं, जो सही नहीं है। हाँ, तो वो आपको एक खाली लिस्ट दे देगा। इसका ध्यान रखना होता है। समझ गई। अच्छा, एक और जरूरी बात, लिस्ट बन गई, हमने आइटम देख लिए, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल मतलब जिन्हें बदला जा सके। अच्छा, तो अगर रमेश पुणे से दिल्ली शिफ्ट हो गया तो हम लिस्ट बदल सकते हैं। पुणे इंडेक्स 2 पर था, तो हम लिखेंगे यूजर डेटा 2 इक्वल्स टू दिल्ली। एकदम सही। अब आपकी लिस्ट हो जाएगी रमेश 42 दिल्ली ट्रू। लेकिन इसमें इंडेक्स तो नंबर ही होना चाहिए ना। मैं ऐसे नहीं लिख सकती यूजर डेटा शहर इक्वल्स टू दिल्ली। नहीं, वो डिक्शनरी में होता है। लिस्ट में इंडेक्स हमेशा या तो एक इंटीजर नंबर होगा या फिर स्लाइस। स्ट्रिंग देंगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखूंगी। अब बदलने के अलावा अगर हटाना हो कोई आइटम, तो मान लीजिए मुझे दिल्ली हटाना है। उसके लिए 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है रिमूव मेथड। अगर आपको वैल्यू पता है जैसे दिल्ली, तो आप लिखेंगे यूजर डेटा डॉट रिमूव दिल्ली। ये लिस्ट में से दिल्ली ढूंढकर हटा देगा। हाँ, लेकिन सिर्फ पहली बार जहां से दिल्ली मिलेगा उसे हटाएगा। अगर लिस्ट में दिल्ली कई बार होता तो सिर्फ पहला वाला हटता। अच्छा, ये सिर्फ वैल्यू पर काम करता है। अगर मुझे पता है कि मुझे दूसरे नंबर का आइटम इंडेक्स 1 वाला हटाना है, तब आप पॉप मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे यूजर डेटा डॉट पॉप 1। ये इंडेक्स 1 पर जो भी है उसे हटा देगा। और इसमें शायद वो आइटम वापस भी मिलता है। हाँ, पॉप की ये खासियत है, वो हटाए गए आइटम को रिटर्न करता है। मान लीजिए आपने रिमूव्ड आइटम इक्वल्स टू यूजर डेटा डॉट पॉप 1 लिखा,
तो 42 हट जाएगा और रिमूव्ड आइटम वेरिएबल में आ जाएगा। ये तो काम आ सकता है। और अगर पॉप को बिना इंडेक्स के कॉल करें तो वो डिफॉल्ट रूप से लिस्ट का सबसे आखिरी आइटम हटाता है और उसे रिटर्न करता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बढ़िया। लिस्ट में अब कितने आइटम बचे हैं ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए सिंपल लेन फंक्शन है। लेन यूजर डेटा आपको बता देगा कि लिस्ट में कितने आइटम्स बाकी हैं। एक और बात थी सोर्स में, पाइथन का ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 जैसा मानना। हाँ, इसका लिस्ट ऑपरेशंस पर क्या असर होता है? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए आपकी लिस्ट है flags equals to true 0 1 false। ठीक है। अब अगर आप करते हैं flags.remove1, पाइथन लिस्ट में शुरू से देखेगा, उसे पहले ट्रू मिलेगा। और क्योंकि पाइथन में ट्रू इक्वल्स टू 1 होता है, बिल्कुल, तो पाइथन सोचेगा हाँ यही 1 है जिसे हटाना है, और वो ट्रू को हटा देगा, भले ही लिस्ट में आगे 1 भी मौजूद था। ओहो, तो ये अनपेक्षित हो सकता है, मतलब रिमूव 0 करने पर फॉल्स हट सकता है पहले। हाँ बिल्कुल, अगर फॉल्स लिस्ट में 0 से पहले है तो वही हटेगा। डेटा क्लीनिंग वगैरह में इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। लिस्ट बनाना, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मॉडिफाई करना और फिर रिमूव और पॉप से हटाना। हाँ, ये लिस्ट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ये दिखाते हैं कि लिस्ट्स कितनी फ्लेक्सिबल और पावरफुल हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए। सही कहा। और इनमें महारत हासिल करने के लिए तो अभ्यास ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने बात की कि रिमूव सिर्फ पहली अकरेंस हटाता है। अगर किसी लिस्ट से एक वैल्यू की सारी अकरेंस हटानी हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, इस पर जरूर गौर करें।